हाँ जी, सभी भाइयों और बहनों को मेरा जय भारत। जो टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूँ उसको मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। आप सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि मेरी फेसबुक लाइव, क्योंकि सेंसर होती है भारत सरकार और फेसबुक इंडिया की मिली भगत के कारण, क्योंकि ये दोनों संस्थाएं, एक प्राइवेट है फेसबुक इंडिया और एक गवर्नमेंट है, ये झेल नहीं पाते हैं मेरा सत्य। तो आप लोगों से छोटी सी बस मेरी गुजारिश है कि इसको आप लोग शेयर कर दें अपने प्रोफाइल पे और फेसबुक ग्रुप्स पे। ऐसा करने से मेरी आवाज़ थोड़े और दूर पहुंचेगी। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो इस पे 2-4, 1-2 ही लोग जुड़ पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरी साल भर से फेसबुक पे सेंसरिंग होती है। किसी भी भाई और बहन का कोई सवाल हो इस बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी टॉपिक पे, तो नीचे कमेंट करेगा, मैं वो सवाल का जवाब दूंगा। उसके अलावा कोई भाई जुड़ना चाहे तो रिक्वेस्ट भेज सकता है, मैं उनको जोड़ सकता हूँ अप्रोप्रिएट टाइम पे। बिना समय नष्ट किए सभी भाइयों को एक बार फिर से जय भारत। और शुरू करना चाहता हूँ ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, ज़रूरी, गंभीर टॉपिक। आज बात करेंगे भाइयों हम लोग रेप के बारे में। जी हाँ, भारत में बढ़ते रेप के बारे में। मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, हमारी भारत की बिटिया जिसके साथ ये घोर अपराध हुआ, गैंग रेप हुआ, निर्भया कांड की तरह हुआ, उस विषय पे बात करेंगे। लेकिन जो लार्जर टॉपिक है, जो लार्जर इशू है, वो है द क्राइसिस ऑफ रेप इन इंडिया। अनफॉर्चुनेट ये है भारतवर्ष में कि जब तक एक भारी भरकम घोर अपराध गैंग रेप की तरह नहीं हो जाता इस देश में, चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि कांड हो, तब तक ये भारतीय लोग, आप लोग जगते नहीं हैं, मीडिया जगता नहीं है, राहुल गांधी जी भी सड़क पे नहीं आते हैं। सच्चाई ये है भारत की कि भारत में प्रतिवर्ष 33,000 से 35,000 रेप्स होते हैं हर साल, यानी 90 से 100 रेप इस देश में होते हैं हर दिन के। हर 24 घंटे में 100 महिलाओं का ये देश रेप करता है। जी, इस देश की लगभग 137 करोड़ पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। उसमें करीब 65 करोड़ औरतें हैं। और ये देश 5 साल की बच्चियों से लेकर 70-75 साल की बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं का रेप करता है। ये सच्चाई है, ये भारत की सच्चाई है। सभी मित्रों से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करें। फेसबुक मुझे सेंसर करता है भारत सरकार के साथ मिलके। इस कारणवश मेरी फेसबुक की रीच पिछले साल भर से ना के बराबर है। आप लोग शेयर करेंगे तो रीच थोड़ी बढ़ेगी, मेरी आवाज़ थोड़ी दूर तक पहुंचेगी। वो बात अलग है कि इस लाइव को आगे ज़रूर हम रिकॉर्ड करके मेरे YouTube चैनल पे चलाएंगे, जहां मेरी रीच 25 लाख लोगों तक जाती है। बढ़ता हूँ आगे, मैं कहना चाहता हूँ आज हम सल्यूशन की बात करेंगे। मेरे 6 पॉइंट रिकमेंडेशंस हैं, 6 पॉइंट एक्शन प्लान है जो मैं भारत को देना चाहता हूँ। अगर इसको लागू किया जाए, अगर भारत में एक सरकार हो सक्षम सेंटर में, ये नहीं जो अभी ये जो जुमले वाली जो कैंगरू सरकार चल रही है, ये नहीं, अगर कोई सक्षम सरकार हो भारत में, तो मेरा मानना है कि ये 6 पॉइंट एक्शन प्लान जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, उसको अगर लागू किया जाए तो 3 साल के अंदर उसके कंप्लीशन में
भारत के ये 90 से 100 रेप जो डेली के होते हैं वो 10 या 9 के बराबर हो जाएंगे और उससे नीचे गिर जाएंगे। यही सत्य है। ये हो सकता है 3 साल के अंदर हो सकता है। कहने का मतलब जो रेप के आंकड़े हैं भारत के, वो 3 साल के अंदर 10% पे आ जाएंगे अगर इस 6 पॉइंट एक्शन प्लान को लागू किया जाए। इससे पहले मैं इस 6 पॉइंट एक्शन प्लान की बात करूं, मैं कहना चाहता हूं कि भारत वो देश है जहां हर कन्या को बहन, बेटी, माँ, देवी के रूप में देखा जाता है। और भारत वही देश है जहां 100 रेप डेली और 35,000 रेप हर साल होते हैं। तो कुछ तो जो आपका सिस्टम है जो अब तक चलते आ रहा है उसमें प्रॉब्लम है। इसको आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। आप इस बात से अपने को झुठला नहीं सकते, आँख नहीं मूंद सकते हैं कि नहीं नहीं सब महिलाएं हमारी देवियां हैं, सब हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। और फिर भी 100 रेप प्रतिदिन, 35,000 रेप प्रति साल और 137 करोड़ की जनसंख्या, माने इस देश में सेक्स भी सबसे ज़्यादा होता है। रिपीट करता हूँ क्योंकि भारत में आप लोगों को ये जो 3 लेटर वर्ड है सेक्स, हिंदी में इसको संभोग कहते हैं, आप लोगों को एक करंट दौड़ जाता है जब ये वर्ड बोला जाता है। इसको सुनने के ज़रा आदी हो जाइए क्योंकि अब तक जो सिस्टम चले आ रहा है आपका गलत है। सिस्टम कुछ तो गलत है ना भाई। सेक्स आप सुनना नहीं चाहते हैं, सेक्स बड़ी बुरी चीज़ होती है, लेकिन जनसंख्या आपकी 137 करोड़ होती है। सेक्स आप सुनना नहीं चाहते हैं, सेक्स बहुत बुरी चीज़ होती है। और रेप इस देश में क्योंकि सेक्स एडुकेशन नहीं है, सेक्स की जानकारी नहीं है, तो ये हवस भरे मर्द जो हैं जिनमें 2 रुपए की अकल नहीं है, हार्मोन्स इनके रेज कर रहे होते, क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, ये 35,000 रेप हर साल इस देश में करते हैं। तो पहली बात तो सेक्स, SEX हिंदी में कहते हैं संभोग। आप सभी मर्दों को और सभी महिलाओं को मैं इस टर्म से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ क्योंकि 2020 में आ गए, 1947 से चले जा रहा है। सेक्स बोला जाता है तो लोग खटिया के नीचे छुपने लगते हैं, कहीं इधर उधर देखने लगते हैं, एम्बैरेस हो जाते हैं। और जनसंख्या हमारी 137 करोड़ पार कर रही है। तो सेक्स तो हो रहा है भाई साहब, इस देश में बहुत हो रहा है क्योंकि जनसंख्या जो है 137 करोड़ जो पार कर रही, तो सेक्स तो होता है इस देश में, सेक्स बहुत होता है। बस आप लोग सुनना नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्यून करना चाहता हूँ कि ज़रा इसको सुनने की क्षमता बढ़ाएं। अच्छा, अब ऐसा है, मैं सीधे आ जाता हूँ हमारे एक्शन प्लान पे। 6 पॉइंट एक्शन प्लान मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। भारत के जो एग्जिस्टिंग रेप्स की जो संख्या है, जो 35,000 हर साल की है और 90 से 100 हर दिन की है, और आप लोग इसके बारे में ना जानकारी रखते हैं, ना आपका ये फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है या आपका कंसर्न है। जब तक एक निर्भया कांड नहीं होता है, जब तक एक वाल्मीकि, ये मनीषा वाल्मीकि कांड नहीं होता है, और जब तक ऐसे कांड ना हो तब तक राहुल गांधी जी भी सड़क पे नहीं उतरते हैं, पुलिस वालों से मुठभेड़ नहीं करते हैं और जबरन रोड पे गिर नहीं जाते हैं। यही परेशानी है इस देश की, यही परेशानी है। आप मनीषा या निर्भया की वेट करते हैं। बता दिया मैंने आपको, 100 रेप डेली होते हैं इस देश में, 35,000 रेप। यहाँ के हवस भरे जो क्रिमिनल माइंडसेट के मर्द होते हैं वो 35,000 रेप करते हैं हर साल भारत में। उस भारत में जहाँ लड़की को देवी, माँ, बहन, बेटी की ही तरह देखा जाता है। कुछ तो गड़बड़ है,
समझ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और रिपीट कर रहा हूं, SEX, सेक्स बोलने पे आप लोग अपनी खटिया के नीचे घुसने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, बड़ी बेइज्जती महसूस करते हैं। आपको सडनली जो है करंट रन कर जाता है, जैसे कि अरे ये कुछ गलत हो गया। सेक्स में कुछ गलत नहीं है, बताना चाहता हूँ आपको। सेक्स हिंदी में संभोग कहलाया जाता है। संभोग बड़ी अच्छी चीज़ होती है, शादी के बाद करनी चाहिए। शादी से पहले अगर आप जवान हैं, 18 से ऊपर हैं, तो भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या CONSENT, कंसेंट होना चाहिए। लड़की की मंजूरी के बिना सेक्स कहलाया जाता है RAPE, रेप। ये जो 35,000 लड़के जो शिकार बनाते हैं रेप का हमारे देश में हर साल लड़कियों का, वो सेक्स नहीं करते हैं, वो रेप करते हैं। रेप क्राइम होता है, सेक्स अच्छी चीज़ होती है। पहले खटिया के नीचे नहीं छुपी है। सेक्स इज़ अ गुड थिंग। आपके जो पापा मम्मी ने आप लोगों को सिखाया है कि सेक्स वर्ड आया तो थप्पड़ पड़ेगा, या बच्चा बेशरम हो गया है, या खटिया के नीचे छुप जाओ, पर्दे के नीचे छुप जाओ, बाथरूम में बंद कर दो, ये गलत सिखाया है। आप माफ़ी चाहता हूँ भाइयों, इंटरप्शन हुआ, कॉल आ जाती है। मैं बात कर रहा था सेक्स की। सेक्स बहुत अच्छी चीज़ होती है, खूब करिए। शादी के बाद खूब करिए। आपकी जो मिसेस हैं, वाइफ हैं, खुश होंगी, अच्छी बात है, करिए, शर्माइए नहीं, इसमें कोई बेशर्मी नहीं है। अगर भारत में एक इंसान खड़ा होता है, कहता है सेक्स की बात कर रहे हैं या सेक्स करना बेशर्मी है, तो उसको कहिए कि पागल खाने में जाके भर्ती हो जाए, क्योंकि भारत को सेक्स पसंद है और सेक्स अच्छी चीज़ है। भारत के साथ ये हिपोक्रेसी की दिक्कत ये है कि सेक्स तो खूब पसंद है, 137 करोड़ की जनता है, लेकिन बात नहीं करेंगे उसके बारे में, और सेक्स वर्ड सुन के आपको शर्म आने लगेगी। करते समय नहीं आती है साहब आपको, लेकिन सुनने में शर्म आती है, बात करने में शर्म आती है। क्यों? माइंडसेट है, चले आ रहा है 2-3 जनरेशन से, और वो गलत है। आज मैं वो माइंडसेट आपका ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम लोग, उसका सारा जो जेनेसिस है वो आपके माइंडसेट में है। वहीं से सब निकलता है, सब गड़बड़ होता है। ये वही देश है जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जहाँ सबसे ज़्यादा रेप होते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। और वही देश है जहाँ सबसे ज़्यादा देवियाँ हैं, सबकी पूजा होती है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, गिना दीजिए, 1000 तो देवियाँ हैं इस देश में, उससे ज़्यादा होंगी। 15,000 देवियाँ पूजा करते रहते हैं आप लोग। सेक्स की बात नहीं करनी, जनसंख्या फिर भी बढ़ाते रहते हैं, और 35,000 रेप हर साल कर देते हैं आप लोग, 100 रेप पर डे। और राहुल गांधी साहब और ये देश, आप लोग जगने, आपको जब तक मनीषा कांड या निर्भया कांड नहीं हो जाता आप जगते नहीं हैं। 100 रेप डेली हो रहे हैं, आप नहीं जग रहे, वेट करते हैं कब मनीषा कांड होगा तो हमें याद आएगा, औरतों के लिए लड़ना है, औरतों के लिए बात करनी है। जब तक निर्भया नहीं होगा तब तक हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे। तो वेट कर रहे हैं अगली मनीषा होने का, अगला निर्भया होने का। वो हैदराबाद में बेचारी डॉक्टर लेडी था, उसके साथ भी तो गैंगरेप हुआ था, जिसपे एनकाउंटर हुआ। अच्छा हुआ, एनकाउंटर जरूरी था, अच्छा हुआ। यूपी सरकार को अगर थोड़ी भी शर्म है तो जो ये मनीषा कांड में जो भी आरोपी हैं, एनकाउंटर कर दे उनका। बिल्कुल, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लाइव फेसबुक पे रिकमेंड कर रहा हूँ, एनकाउंटर होना चाहिए। बस गिल्टी होने चाहिए, दूसरे का ना एनकाउंटर कर देना। अगर उन्होंने किया है, पक्का हो गया, एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर कर दो। बिल्कुल मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एनकाउंटर कर दो, कोई हार्म नहीं है। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ लॉन्गर टर्म बात करने, अपने 6 पॉइंट एक्शन प्लान पे। ये शुरू में मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन था, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालूं, आपको याद दिलाऊं कि सेक्स इज अ गुड थिंग, रेप इज अ क्राइम, इट्स अ बैड थिंग। सेक्स के बारे में बात करना इज अ गुड थिंग, सेक्स की अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, एजुकेशन इज अ गुड थिंग, सेक्स करना भी इज अ वेरी गुड थिंग। कंसेंशुअल होना चाहिए, वरना रेप हो जाता है, वो क्राइम है, दैट इज अ बैड थिंग।
रॉन्ग थिंग, घोर अपराध है। मर्डर से ज़्यादा बुरा है रेप। शुरू करते हैं।